नमस्कार बच्चों, आप सबको जो है सुप्रभात। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4। और प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे आज। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। क्वेश्चन हम लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन है नंबर 1 पे, पहला 2 माइनस का करणी में 5। नंबर दूसरा है आपका 3 प्लस करणी में 23, 3 प्लस करणी में 23 कोष्टक बंद माइनस का करणी में 23। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 करणी में 7 बटे में 7 करणी में 7। उसके बाद नंबर 4 है आपका 1 बटा करणी में 2। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पाई। क्या है बेटा? 2 पाई। ठीक है, तो इसको बताने से पहले सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखिए कि यदि इसको ध्यान में रखना है कि यदि कोई अगर जो है परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या में अगर आप कोई अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो वो अपरिमेय संख्या बन जाती है, या अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या बनती है। ठीक है, जोड़ने या घटाने, या कोई परिमेय संख्या में जो है किसी परिमेय संख्या का गुणा कर देते हैं तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, या किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो भी वो जो है कि अपरिमेय संख्या आती है। परंतु जब किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो अपरिमेय भी आती है या परिमेय भी आती है, दोनों जो है स्थितियां बनती हैं। और वो क्या होनी चाहिए? शून्येतर, यानी बिना शून्य वाली होनी चाहिए। तब जो है कि हम जो है कह सकते हैं कि उसका गुणा कर सकते हैं। दूसरी, अगर किसी परिमेय संख्या किसी जो है अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दें तो परिमेय भी संख्या आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी हम अब सवाल लगाने चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि 2 माइनस करणी में 5। 2 क्या है बेटा? 2 हमारा है परिमेय, और करणी में 5 क्या है बेटा? हमारा अपरिमेय। अभी हमने क्या बताया आपको कि किसी परिमेय में से अगर अपरिमेय को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है? अपरिमेय। क्या निकल के आता है बेटा? अपरिमेय। इसका मतलब कि जो है कि अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो क्या निकल के आएगा? अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? अपरिमेय है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे। 2 को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या लिखा है? 3 प्लस करणी में 23। अब जो है ब्रैकेट से हम बाहर कर रहे हैं, अब माइनस का करणी में 23। करणी में 23 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है तो क्या बचेगा बेटा? 3। और 3 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। ये हो गई हमारी परिमेय। ठीक है बेटा, अब नंबर 3 पे आते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा प्लस माइनस दोनों क्या होते हैं? आपस में दोनों बराबर है, खत्म हो गया तो बच गया 3, और 3 हमारी क्या है? परिमेय संख्या होती है। अब आते हैं नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 करणी में 7 बटे में 7 करणी में 7। देखो बेटा, करणी में 7 का जो है कि क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बटे में 7। क्या बचेगा? 2 बटे में 7। और 2 बटे में 7 क्या है बेटा? परिमेय है। क्या है ये? परिमेय। परिमेय है, यानी परिमेय संख्या है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 हमारा क्या है बेटा? 1 बटा करणी में 2। और 1 बटा करणी में 2 है तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे?
सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका काम एक है कि या तो हम जो है हर का परिमेयकरण कर दे, या नियम देखें मैंने क्या बताया, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय आता है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी एक हमारा परिमेय है और जो है करणी में दो क्या है, अपरिमेय है। तो किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय निकल के आता है। तो ये भी क्या होगा हमारा, अपरिमेय हो गया। ठीक है बेटा, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय है। अब परिमेय में अपरिमेय का अगर हम जो है भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय निकल के आता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5वां, 2 पाई। 2 तो हमारा परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, पाई हमारा जो है अपरिमेय संख्या। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि पाई जो है अपरिमेय होती है, जबकि 22/7 क्या होती है, परिमेय होती है। दोनों में अंतर, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है क्या आती है, अशांत आती है और अनावर्ती आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय। और जब मैंने क्या बताया था कि किसी परिमेय में अपरिमेय संख्या का गुणा होता है तो क्या निकल के आता है, अपरिमेय संख्या निकल, यानी कि ये क्या हो गई, अपरिमेय है। समझ में आया बेटा, आप सब लोगों को जो है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 वाली आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो अब हम इसको इरेज करते हैं अभी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस करणी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करणी में 2। तो इसको जो है जानने से पहले सबसे पहला काम करिए कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस डी है। कैसे करते हैं, तो इसमें 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं। तो पहले पद का गुणा जो है इन दोनों में किया जाता है। तो पहला पद क्या है, a, तो a का गुणा किसमें किया जाएगा, c प्लस डी में। तो c प्लस डी में करते हैं। फिर यहाँ क्या है, प्लस b, तो यहाँ प्लस b लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे c प्लस डी। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से। तो अब a का गुणा c में भी करेंगे और d में भी करेंगे। तो a का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ क्या है कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं और यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं। तो प्लस a में प्लस c का गुणा, क्योंकि जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्याएं होती हैं उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर सभी पदों में किया जाता है। तो a का गुणा c में भी किया जाएगा और प्लस, और a का गुणा d में भी किया जाएगा। तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे और a में d का गुणा करेंगे तो a गुणे d। ठीक है, उसी तरह यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, प्लस b का गुणा, फिर उसी तरह c और d दोनों पदों में, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी पद होते हैं सभी पदों में गुणा किया जाता है। तो b का गुणा करेंगे c में तो b गुणे c। फिर उसी तरह प्लस a है, प्लस a तो प्लस 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 c होता है। फिर b का गुणा d में करेंगे तो b गुणे d, यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ac प्लस ये हो जाएगा ad प्लस ये हो जाएगा bc प्लस ये हो जाएगा bd। सेम इसी तरह जो है कि इसका भी गुणा करना है। देखिए कैसे, पहला वाला में 2 पद है, दूसरे वाले में भी 2 पद है। तो पहले इन 3 का गुणा इस दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो 3 का जब हम गुणा करेंगे तो 2 प्लस करणी में 2 में गुणा करेंगे। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, करणी में 3 है, करणी में 3 लिख देंगे। इस करणी में 3 का फिर से इन दोनों में गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा कर देंगे, 2 प्लस करणी में 2, यानी इस ब्रैकेट में। तो इसका गुणा जो है इसके साथ हुआ, फिर इसका गुणा भी इसके साथ हुआ। अब क्या करेंगे, ये 3 का गुणा अब इन 2 पदों के अंदर भी गुणा करेंगे, जैसे हमने a का गुणा c प्लस डी में किया था। तो उसी तरह 3 का गुणा करेंगे 2 से, फिर जो है 3 का गुणा करेंगे तो 3 यहाँ कुछ नहीं तो प्लस और यहाँ प्लस 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 प्लस, फिर 3 का गुणा करेंगे करणी में 2 का, तो 3 गुणे करणी में 2। फिर अब आते हैं यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे,
कॉर्णी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो बात वही आई क्या, कॉर्णी में 3 गुणे 2। फिर कॉर्णी में 3 का गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कॉर्णी में 3 का गुणा करेंगे कॉर्णी में 2 का। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब यहाँ 3 में 2 का जब गुणा करेंगे क्या आएगा 6, प्लस ये गुणा करेंगे तो 3 कॉर्णी में 2, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ ये क्या लिखेंगे 2 कॉर्णी में 3, अब प्लस इसको क्या लिखेंगे प्लस जो है कि कॉर्णी में 6। ठीक है बेटा, ये चीजें समझ में आप लोगों को आई होगी। तो ये हमारा जो है हो गया सरल करने का तरीका। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका हम जो है यहां बगल में लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 प्लस कॉर्णी में 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस कॉर्णी में 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए ध्यान दीजिए, सेम वैसा ही काम करेंगे जैसा हमने आपको क्वेश्चन नंबर पहला समझाया था। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं हम लोग जो है कि इसको लगाने का, यानी कि सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो पहले इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद, तो पहला पद पहले वाले ब्रैकेट में पहला पद का गुणा इसमें करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो 3 गुणे 3 माइनस कॉर्णी में 3, फिर प्लस है तो प्लस कॉर्णी में 3, फिर गुणा करेंगे 3 माइनस कॉर्णी में 3। अब इस 3 का गुणा करेंगे पहले वाले पद में, फिर दूसरे वाले पद में जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 3 गुणे 3 माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ माइनस है बेटा और यहाँ प्लस माना जाता है। तो माइनस में पहले प्लस का गुणा करेंगे क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस, और इस 3 का गुणा करेंगे किसके साथ, कॉर्णी में 3 के साथ। फिर उसी तरह अब आते हैं प्लस, प्लस जो है क्या है कॉर्णी में 3, तो प्लस कॉर्णी में 3 का गुणा किस में करेंगे, पहले वाले से। पहले वाला क्या है प्लस 3 है, प्लस 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 ही हो गया, और कॉर्णी में 3 का गुणा हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लस में प्लस का गुणा करने पर प्लस होता है, माइनस में माइनस का गुणा करने पर भी प्लस होता है, लेकिन प्लस में माइनस का गुणा करने पर माइनस होता है, या माइनस में प्लस का गुणा करने पर भी क्या होता है माइनस होता है। ये चीजें आप लोग जो है पिछले क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। तो अब जो है प्लस माइनस माइनस, तो फिर से क्या होगा कॉर्णी में 3 गुणे कॉर्णी में 3। ठीक है बेटा, ये चीजें समझ में आई होगी कि कॉर्णी में 3 गुणे कॉर्णी में 3 कैसे हुआ। अब क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, फिर ये इसमें इसका गुणा करेंगे 3 कॉर्णी में 3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 3 कॉर्णी में 3, और इसका करेंगे तो माइनस का कॉर्णी में क्या हो जाएगा, कॉर्णी में हो जाएगा 3 गुणे 3। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, ये माइनस में 3 कॉर्णी में 3 है और ये प्लस में 3 में कॉर्णी में 3 है, दोनों सेम दिख रहे हैं बेटा, 3 कॉर्णी में 3, 3 कॉर्णी में 3, लेकिन क्या है एक माइनस में और एक प्लस में है। जब वही सेम संख्या जो है प्लस में है, वही सेम संख्या माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट करके 0 ये हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 9, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये 0 हो गई, काम खत्म हो गया, इसका क्या हो गया, काम खत्म हो गया। या जो है कि हम क्या लिखेंगे, या हम ये भी लिख सकते, इसको काम खत्म ही करते हैं पहले। उसके बाद क्या बचा, माइनस, कॉर्णी में 3 गुणे 3, तो 2 का जो है जोड़ा बन करके कहाँ निकल आता है, बाहर। तो 9 माइनस क्या हो गया 3, और 9 में से 3 गया तो क्या बचेगा बेटा 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और वह है क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके लिए हम अब इसको क्या करते हैं, पहले इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि तीसरा, दूसरे का तीसरा दिया क्या है कि कॉर्णी में 5 प्लस कॉर्णी में 2 का स्क्वायर। और आप लोग जो है जानते होंगे बेटा, क्या जानते होंगे, ये जानते होंगे कि अगर मान लीजिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है, तो इसको या तो फार्मूले पे तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या अगर कोई संख्या है या कोई भी जो है कि राशि है उसका अगर स्क्वायर है, तो इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी या फिर दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी। क्यों,
जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर में क्या करते हैं, इस 2 का गुणा फिर से इसी 2 में करते हैं, या जो है 3 का स्क्वायर है तो 3 का गुणा 3 में करते हैं। तो उसी तरह a प्लस बी का स्क्वायर तो a प्लस बी का गुणा फिर से a प्लस बी में कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर चाहे तो इस तरीके से सॉल्व करें या चाहे तो डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करें। तो दोनों तरीके देख लेते हैं। पहले हम फार्मूले पे तरीके पे देख लेते हैं। फार्मूला का तरीका लगाते हैं तो a का स्क्वायर, इसका बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कॉर्नी में 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉर्नी में 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कॉर्नी में 5 गुणे कॉर्नी में 2 होगा ना बेटा। इसको सॉल्व करते हैं। कॉर्नी में 5 का स्क्वायर यानी 2 बार हो गया, यानी कि कॉर्नी में 5 गुणे कॉर्नी में 5, फिर प्लस कॉर्नी में 2 गुणे कॉर्नी में 2, फिर प्लस 2 गुणे कॉर्नी में 5 कॉर्नी में 2, तो कॉर्नी में कितना हो जाएगा बेटा, कॉर्नी में 10 हो जाएगा। अब इसको फिर से करेंगे, जब इसको करेंगे कॉर्नी में 5 कॉर्नी में 5, तो इसको लिख सकते हैं ना 5 गुणे 5, फिर प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और प्लस 2 कॉर्नी में 10। अगर जिसे चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉर्नी कॉर्नी में, तो कॉर्नी में 5 गुणे इसके ही अंदर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉर्नी में 10। अब जो है कि इसका करेंगे तो देखो बेटा, इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा था तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दिए। और जिसका पेयर बन जाएगा उसको क्या करते हैं, एक बाहर निकाल देते हैं। इसका भी जो है जोड़ा बन रहा है तो ये भी एक बाहर निकल गया, अब प्लस 2 कॉर्नी में 10। अब 5 और 2 कितना हो गया, 7, अब प्लस 2 कॉर्नी में 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका लगाते हैं। देखिए तो दूसरा तरीका में क्या हमने क्या बताया था कि कॉर्नी में अगर 5 है प्लस कॉर्नी में 2 है का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉर्नी में 5 प्लस कॉर्नी में 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कॉर्नी में 5 प्लस कॉर्नी में 2, और फिर वही अपना तरीका लगाएंगे पिछला वाला पुराना वाला। तो क्या करेंगे, कॉर्नी में 5 का गुणा जो है कॉर्नी में 5 प्लस कॉर्नी में 2 का करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, कॉर्नी में 2 है तो कॉर्नी में 2, फिर से वही काम करेंगे कॉर्नी में 5 प्लस कॉर्नी में 2। अब इस कॉर्नी में 5 का गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें करेंगे, तो कॉर्नी में 5 गुणे कॉर्नी में 5 प्लस ये फिर से कॉर्नी में 5 है, और फिर अब किसमें, कॉर्नी में 2 का गुणा करेंगे, फिर अब यहाँ प्लस है तो प्लस कॉर्नी में 2 गुणे कॉर्नी में 5, फिर यहाँ प्लस है तो फिर प्लस कॉर्नी में 2 गुणे कॉर्नी में 2। ठीक है बेटा। अब देखो, अब जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस आएगा। तो क्या निकल के आएगा, ये दोनों का पेयर बन करके एक बाहर निकल जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, कॉर्नी में 5 कॉर्नी में 2 कितना हो जाएगा भैया, कॉर्नी में 10। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कॉर्नी में 2 कॉर्नी में 5, ये भी हो जाएगा कॉर्नी में 10। और ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो जोड़ा बन करके एक बाहर निकल जाएगा। तो 5 प्लस 2 दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, प्लस कॉर्नी में 10 कॉर्नी में 10, इसके आगे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, तो एक कॉर्नी में 10 और एक कॉर्नी में 10। अब जैसे मान लीजिए ये, अगर मान लीजिए मैं एक बात करूं कि ये एक एप्पल है और ये भी एक एप्पल है, तो कुल कितने एप्पल हो जाएंगे, 2 एप्पल हो जाएंगे। तो उसी तरह एक कॉर्नी में 10 और ये कॉर्नी में 10, तो दोनों मिलके कितने हो जाएगा, 2 कॉर्नी में 10। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कितना आ गया, 2 कॉर्नी में 10। क्या सेम आंसर आ रहा है, 7 प्लस 2 कॉर्नी में 10, 7 प्लस 2 कॉर्नी में 10। समझ में आया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि कॉर्नी में 5 माइनस कॉर्नी में 2 और दूसरे ब्रैकेट में कॉर्नी में 5 प्लस कॉर्नी में 2। तो एक आप लोगों ने जो है फार्मूला पढ़ा होगा, वो फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में जो है कि a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो चाहे तो इसके पे भी तोड़ के ला सकते हैं फार्मूले पे रख करके, और नहीं तो फिर आप अपनी जो तरीका अपनाते हैं वो तरीका से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है जिस तरीका से करते हैं उस तरीका से करते हैं, उसके बाद दूसरी तरीका बता देंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है, तो पहले वाले ब्रैकेट के पहले वाले पद का गुणा जो है कि दूसरे वाले ब्रैकेट से करते हैं। तो करनी में 5 का गुणा किसमें करेंगे, करनी में 5 प्लस करनी में 2 का। फिर यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस और करनी में क्या है 2, तो माइनस करनी में 2 का गुणा फिर से करेंगे, करनी में 5 प्लस करनी में 2 से। करनी में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 5 गुणे करनी में 5, प्लस 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 ही है तो करनी में 5 गुणे करनी में 2। फिर जो माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस, माइनस और करनी में 2 गुणे करनी में 5। फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस करनी में 2 गुणे करनी में 2। ये तो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब इसका गुणा करेंगे हम जो है तो क्या निकल के आएगा, करनी में 5 गुणे 5, फिर इसका निकल के आएगा करनी में 5 गुणे 2, और माइनस इसका निकल के आएगा करनी में 2 गुणे 5 या 5 गुणे 2, अब माइनस का ये भी निकल के आएगा 2 गुणे 2। ठीक है बेटा। अब इसका एक पेयर बन रहा है तो क्या निकल के आएगा 5, इसका पेयर बन रहा है नहीं तो करनी में 10, इसका भी पेयर नहीं बन रहा है माइनस का करनी में 10, यहाँ पे माइनस ये 2 का पेयर बन रहा है तो एक निकाल देंगे बाहर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस करनी में 10 और यहाँ माइनस करनी में 10, ये भी खत्म हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 0, तो क्या आएगा 5 और ये क्या है माइनस का 2, तो बराबर कितना आ गया 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखिए फार्मूले वाली, जो हम यहाँ पे जो है फार्मूला लिखे हैं, फार्मूले पे करते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिए करनी में 5 माइनस करनी में 2 और दूसरा ब्रैकेट में है करनी में 5 प्लस करनी में 2। फार्मूला हमने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस बी, ए किसको मान लेंगे करनी में 5 को, बी किसको मान लेंगे करनी में 2 को, तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब करनी में 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू करनी में 2 तो करनी में 2 का स्क्वायर। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, करनी में 5 गुणे करनी में 5, करनी में 5 गुणे करनी में 5, माइनस इसका करेंगे तो करनी में 2 गुणे करनी में 2, वैल्यू पुट करेंगे तो इसको निकल के आएगा कितना 5 गुणे 5, ब्रैकेट में चला जाएगा और ये भी करनी में चला जाएगा और ये भी करनी में, दोनों एक साथ चले जाएंगे, तो दोनों का जब पेयर बनाकर निकालेंगे तो 5 माइनस का 2 बराबर का 3, ये भी आपका 3 आंसर आ गया। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित में हरों का क्या करना है, परमेयकरण करना है बेटा। तो चलिए हम लोग परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण का मतलब नीचे के जो हर हैं वो करनी में नहीं होने चाहिए, उनका परमेयकरण करके उसका करनी हटाना है। तो ऐसे जब भी जो है सवाल आते हैं तो नीचे जो लिखा रहता है, ठीक है, अगर एक पद है तो सेम उसी का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, यानी गुणा ऊपर और अंश में और हर में दोनों में कर देते हैं। लेकिन जब नीचे जो है कि प्लस आता है, कोई 2 पद दे दिया, 2 पद दे के उसमें प्लस दे दिया तो माइनस का गुणा करते हैं, यानी कि उतना माइनस उतना। और अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है कि दे दिया कि सी बटे में ए माइनस बी, सी बटे में ए माइनस बी, तो गुणा किसका करेंगे, ए प्लस बी का ऊपर और ए प्लस बी का नीचे। क्यों करेंगे, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस पर लाकर उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग जो है कि पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अंश तथा हर में करनी में 7 का गुणा करने पर करिए बेटा। तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में करनी में 7 गुणे करनी में 7 बटे में करनी में 7। जब इसका इसमें करेंगे तो करनी में 7 हो जाएगा, और जब करनी में 7 का ऐसे गुणा करेंगे बेटा तो क्या होगा, 2 का पेयर बन करके क्या निकल के आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, यानी करनी में 7 बटे में करनी में 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 बटा में करनी में 7 माइनस करनी में 6। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया बेटा, 2 पद आ गए यहाँ पे। तो जब 2 पद आते हैं तो क्या करते हैं हम, अगर बीच में माइनस है तो प्लस का गुणा करते हैं, प्लस है तो माइनस का गुणा करते हैं। और सबसे पहली चीज ये दिमाग में होना चाहिए कि जो भी संख्या हो वो पहले बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम जगह पहले बड़ी लिखना चाहिए। जिससे प्लस हो जाए तो प्लस मान लीजिए कि ये दे दे 1 बटा में करनी में 6 प्लस करनी में 7, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 7 को पहले करेंगे, 6 को बाद में, और फिर उसके बाद जो है गुणा करेंगे।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। दोनों नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, अंश एवं हर में कौणी में 7 प्लस कौणी में 6 का गुणा करने पर। ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, अब आप लोग लिख लेंगे। देखिए तो 1/7 कौणी में रहेगा, माइनस का कौणी में 6 में गुणा करेंगे, कौणी में 7 प्लस कौणी में 6 बटे में कौणी में 7 प्लस कौणी में 6। ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो सेम आएगा बेटा, कौणी में 7 प्लस कौणी में 6। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए a, ये b, तो a माइनस बी ए प्लस बी। अभी फार्मूला लिखवाए पीछे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब कौणी में 7 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब कौणी में 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो ये ऊपर का सेम रहेगा, ठीक है, कौणी में बटे में कौणी में 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा। तो देखिए कौणी में 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो कौणी में 7 गुणे कौणी में 7, यानी कि कौणी के अंदर 7 गुणे 7 पेयर बन करके क्या निकल के आएगा 7। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे 7 माइनस 6 बराबर क्या आ गया 7 कौणी में 7 प्लस कौणी में 6 और बटा में 7 में से 6 गया 1। तो आंसर क्या आ गया बेटा, केवल आ गया कौणी में 7 प्लस कौणी में 6। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 बटे में कौणी में 5 प्लस 1 बटे में कौणी में 5 प्लस कौणी में 2। क्या करेंगे, प्लस है बेटा, ये भी ध्यान देना है। पहले क्या है 5 है ना, ये 5 अगर इस साइड होता तो पहले इधर करते, उसके बाद क्या करेंगे गुणा कर देंगे, किसका, वही काम करेंगे और लिखेंगे कौणी में 5 माइनस कौणी में 5 माइनस कौणी में 2 का ऊपर और कौणी में 5 माइनस कौणी में 2 का नीचे। ये लिखेंगे कि दोनों जो है कि यानी अंश एवं हर में जो है कौणी में 5 माइनस कौणी में 2 का गुणा करने पे गुणा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा कौणी में 5 माइनस कौणी में 2। लेकिन इसका करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कौणी में 5 का स्क्वायर माइनस कौणी में 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा कौणी में 5 माइनस कौणी में 2 सेम, और इसका करेंगे तो ये निकलेगा 5 और माइनस का 2 निकालेंगे तो कौणी में 5 माइनस कौणी में 2 बटे में कितना आएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 1 बटे में कौणी में 7 और माइनस का 2 है, यानी कि एक कौणी में दूसरा कौणी में नहीं है। तो अब यहाँ क्या देखेंगे बेटा, यहाँ ये देखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ ये देखेंगे कि बड़ा कौन दिख रहा है, कौणी में 7 की कौणी में 2, बताइए। चलिए इसको छोड़िए, चलिए आगे हम सवाल करते हैं। पहले देखिए ध्यान दीजिए, जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी तो सही है, यानी पहले बड़ा है फिर छोटा है। तो क्या कर देंगे, यही लिखेंगे कि अंश एवं हर में कौणी में 7, यहाँ माइनस है तो किसका गुणा करेंगे प्लस का। तो कौणी में अंश और हर में कौणी में 7 प्लस 2 का गुणा करने पर, तो करते हैं बेटा, कौणी में 7 प्लस 2 बटे में कौणी में 7 प्लस 2। इसका इसमें 1 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेम आएगा कौणी में 7 प्लस 2। लेकिन इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि कौणी में 7 का स्क्वायर, अब माइनस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व करिए बेटा, तो ये कौणी में 7 प्लस 2, कौणी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 निकल के आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 7 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चा बेटे, क्या बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और ये है क्लास 9 का 1.4, और क्लास 10 के भी जो है कि आपके बड़े भाई लोग होंगे उनको भी आप शेयर करिए, क्योंकि क्लास 10 का भी हम क्लास चला रहे हैं। और आप लोगों का जो है कि जितना जो है झुकाव होगा हमारे चैनल की तरफ, और हमारे जो है पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, और अच्छी बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, लेकिन आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो है अपने बड़े भाइयों और छोटे भाइयों को भी भेजें। हो सकता है कि भविष्य में हम छोटे क्लास 6, 7, 8 का भी जो है हम NCERT पढ़ाने के लिए जो है
उत्सुक होना चाहते हैं और उत्सुक होंगे, लेकिन बस इसमें आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जो है कि हमारे जो है कि देखने वालों की संख्या थोड़ी बढ़े, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं बाकी लोगों तक पहुंचे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आप सब लोगों का जो है कि धन्यवाद कि आप आए और हमारे जो है कि वीडियो को देखें। धन्यवाद।